आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, हम परमेश्वर की ओर ध्यान करें। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके करीब आते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, तू हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। बाइबल बताती है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके मध्य में होता हूं। और तू यहाँ पर है खुदा, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदा। तू योग्य परमेश्वर है लॉर्ड, आदर और महिमा के योग्य। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तू है धन्य, यस लॉर्ड, तू है धन्य, तू है धन्य, तू है धन्य प्रभु महान परमेश्वर। तू है मालिक सारी सृष्टि का, तू बादशाह। तू है धन्य, तू है धन्य, तू है धन्य प्रभु महान। तू पवित्र है, तू है यीशु, तू है यीशु सच्चा खुदा। तू है दाता, तू है दाता, तू ही है दिल की पुकार। परमेश्वर तू है मालिक सारी सृष्टि का, तू बादशाह। समय है प्रभु से बातें करने का, यही समय है यीशु से विनती करने का। यही समय है आराधना स्तुति करने का, यही समय है यीशु से प्रार्थना करने का।
तेरी तारीफ करते हैं खुदा, तेरी बड़ाई करते हैं खुदा। धन्यवाद ये समय देने के लिए कि हम तुझसे बातें करें। धन्यवाद इस समय के लिए कि हम तुझसे विनती करें। धन्यवाद इस समय के लिए जहां हम तेरी आराधना करें। धन्यवाद करते हैं खुदा इस समय के लिए जहां हम प्रार्थना करें। और तू हमारे मध्य में है प्रभु, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, हमारी आराधना को ग्रहण करेगा, हमारे विनतियों की ओर तेरे कान लगे रहेगी खुदा। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। हम लोग जितने आए हैं प्रभु जी, हम सब अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं खुदा। लॉर्ड हम तेरे कब्जा में आते हैं खुदा। परमेश्वर पिता आज की पूरी आराधना के समय को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। आत्मा सच्चाई से तेरी आराधना करने में हमारी मदद कर प्रभु, तेरे वचनों को सुनने में हमारी मदद कर खुदा। हम धन्यवाद करते हैं यीशु, हम यीशु मसीह के नाम में दुआ प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थामकर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। यशायाह 42 का 6 और 7। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे है चर्च? मैं भी बढ़िया हूँ, बढ़िया। प्रभु के अनुग्रह से भली चंगी आशीषित सुपर ब्लेस्ड। हालेलुया। प्रभु के एक दास कहते हैं, सुने ना, हर दिन सुबह कहे उठे और क्या कहें, मैं सुपर ब्लेस्ड हूँ। क्या हूँ? यानी कि अत्यधिक आशीषित हूँ। हालेलुया। सचमुच में प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। तो जहां भरपूरी है वहां कमी घटी का स्थान नहीं है। तो जगह का भी कमी नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा सामने सामने आ जाने से अच्छा रहता है ना? ठीक है, थोड़ा थोड़ा सामने सामने आ जाइए। ठीक है, हम लोग वचन में जाने से पहले छोटी दुआ करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। आइए हम लोग सब कोई अपने जुबानों को खोले और प्रभु को कहें, धन्यवाद राजा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु नाम के लिए। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर, तू जो हमारे मध्य में है। लॉर्ड ये तेरा समय है प्रभु, हम तेरे बच्चे लोग तुझसे सुनने के लिए प्रभु राजा हम तैयार हैं। प्रभु राजा हम आते हैं पिता परमेश्वर, तेरे निकट आते हैं प्रभु जी, तेरे नाम को हम ऊंचा ऊंचा उठाते हैं प्रभु। यह आपका समय है, आपके साथ में प्रभु राजा संगति करने का समय है। यहाँ प्रभु जी हर एक वो बात जो आपकी ओर से नहीं है यीशु के नाम से लोप हो जाए। लॉर्ड प्रभु राजा आपकी बातें यहाँ राज्य करे प्रभु, और हमें पिता परमेश्वर प्रभु जी दृढ़ करे, नया मार्गदर्शन दे प्रभु। ऐसा तू अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में देती हूँ पिता, यीशु प्रभु के नाम से मांगते लॉर्ड, आमेन आमेन आमेन। सब कोई को, आप लोग सब कोई को धन्यवाद कि आप लोग सब आगे आगे आ गए, है ना? क्योंकि छोटा से छोटा चीज परमेश्वर के राज्य में मायने रखता है। हालेलुया। क्या रखता है? मायने रखता है। आज मेरा विषय भी है छोटी छोटी लोमड़ियाँ। क्या छोटी छोटी लोमड़ियों के विषय में सुने हैं? सुने हैं ना, छोटी छोटी लोमड़ियाँ। तो छोटी छोटी लोमड़ियों के विषय में हम लोग बाइबल का पुस्तक श्रेष्ठ गीत में पाते हैं, है ना? हम लोग सबको निकालेंगे श्रेष्ठ गीत का पुस्तक 2 का 15।
जो श्रेष्ठ। छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। हालेलुया। तो क्या कह रहा है यहाँ पर वचन? जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती है उन्हें छोड़ दे, उन्हें पकड़ ले। हालेलुया। तो क्या कहता है? छोटी लोमड़ियां जो हैं, जो दाग के बारी को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ ले। पकड़ ले यानी उसका ध्यान आपको होना चाहिए। ये छोटा छोटा जो लोमड़ी है मेरा दाग का बारी को बिगाड़ रही है। और क्या कहता है? क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगी हैं, यानी कि हमारा दाग का बारी अभी फलने फूलने के समय में आ गया है। और ऐसे समय में छोटा लोमड़ी जो घूम रहा है वो क्या कर रहा है? दाग की बारी को बिगाड़ने में लगा है। तो उसको पकड़ लो। इंग्लिश में लिखता है कैच, उसको दबोच लो। और दबोच के क्या करो? दबोच के उसको दाग की बारी के स्थान से हटा दो। फलने फूलने का जो आपका समय है, आपका जो मौसम है, उसमें से ये छोटी लोमड़ियों को निकाल बाहर करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये छोटी लोमड़ियां क्या है? ये छोटी लोमड़ियां क्या है? ये छोटी लोमड़ियां नष्ट करती है आपका फल को, आपका फूल को। आपके जीवन में जो परमेश्वर ने फलने फूलने के लिए जो बातों को दिया है, जिसका प्रगटीकरण, जिसका मैनिफेस्टेशन के लिए आपको रखा है, उन बातों को ये लोमड़ी क्या करता है? अटैक करता है, उसके ऊपर में प्रहार करता है। और कई बार हम इससे अनजान रहते हैं। इसलिए ऐसा नहीं लिखा कि छोटी लोमड़ियों को देख लो, छोटी लोमड़ियों को चुन लो, या छोटी लोमड़ियों को देखो समझो, ऐसा नहीं लिखा। छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो। यानी कि आपको और मुझे वो छोटी लोमड़ियों को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, यानी कि उसका पहचान करना है कि कौन सा छोटा बात मेरे जीवन में फलवंत होने, मेरे जीवन में जो परमेश्वर का उद्देश्य है, परमेश्वर का जो बात है, परमेश्वर का जो सामर्थ है, परमेश्वर का जो महिमा है, उसको प्रकट होने नहीं दे रहा है। क्योंकि हम में से हर एक के जीवन में परमेश्वर का एक उद्देश्य है। ये सब आप लोग जानते हैं कि परमेश्वर हमें एक उद्देश्य के तहत रखा है, बुलाया है, और वो चाहता है कि मेरे बच्चे लोग चमके। ज्योति की संतान हैं, तो हम ज्योति की संतान, हम ज्योति के नए चमकेंगे। लेकिन जब हम ये छोटी लोमड़ियों से अनजान रहते हैं तो हमारे जीवन का उद्देश्य, हमारे जीवन का वो चमक, वो उभर के नहीं आता है। तो ये छोटा छोटा बात क्या हो सकता है? थोड़े समय के लिए अपने अपने हृदय में हाथ रखें, अपने आंखों को बंद करें और कहें, प्रभु मेरे जीवन में जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को बिगाड़ने के लिए उठ रही हैं, घूम रही हैं, यीशु के नाम से मैं उसको पकड़ने पाऊं, मैं उसको पकड़ लेने पाऊं और उसको खींच बाहर करने पाऊं, ताकि मेरे जीवन का दाग का बारी फले फूले और फलवंत होके बहुगुणित हो जाए, यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारा चीज हम लोग अपने जीवन में सोचते हैं कि ये छोटा सा बात है, लेकिन छोटा छोटा बात बहुत कुछ बड़ा कर सकता है। हम लोग एक वचन देखेंगे, हम लोग आएंगे नीति वचन का पुस्तक, पहला अध्याय, एक का 7 को पढ़ेंगे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं।
यह वचन क्या कह रहा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, लेकिन बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। सोचने वाला बात है, बुद्धि जो श्रेष्ठ है, जिसका चाहत हर किसी को रहता है, उसके विषय में कहता है कि बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। थोड़ा मूढ़ लोगों के विषय में हम लोग को सोचना चाहिए, खोजना चाहिए कि मूढ़ लोग आखिर बुद्धि और शिक्षा के बात को तुच्छ क्यों जानते हैं। क्योंकि बुद्धि और शिक्षा तो हमें क्या करता है, अपलिफ्ट करता है, हमें ऊंचा करता है, हमें उठाता है। लेकिन फिर भी जो बात हमें उठाता है, हमें बनाता है, उस बात को कुछ लोग हैं जो तुच्छ जानते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जीवन में कुछ कुछ बातों को उन लोग बेध्यान, अनजान और हल्का लिए हैं। हम लोग बुद्धिमान लोगों से भी सीखते हैं, मूढ़ लोगों से भी सीखना है कि मूढ़ लोग मूढ़ क्यों है, ताकि मैं मूढ़ या मूर्ख ना बनूं। फिर हम लोग देखेंगे 1:22 को पढ़ेंगे। हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलापन से प्रीति रखोगे? हे ठट्टा करने वालों, तुम कब तक ठट्टा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? हाँ, यहाँ पर 3 प्रकार के लोगों के विषय में बता रहा है। सबसे पहला, हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? फिर कहता है, हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? क्या कहता है? भोले लोगों, अगर हम भोले हैं तो परमेश्वर को ये नहीं भा रहा है कि हम भोला ही रहे। क्या कह रहा है? हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? कब तक तुम लोग भोला बन के बैठे रहोगे? मैं तो सीधा साधा हूं, मैं तो भोला भाला हूं। तो बुद्धि क्या कह रहा है? बुद्धि, जब हम लोग उसका हेडिंग पढ़ते हैं तो बुद्धि की पुकार, बुद्धि क्वेश्चन कर रहा है कि कब तक भोले ही बन के रहोगे। फिर कुछ लोग हैं, वो लोग ठट्ठा करने में उनको बड़ा मजा आता है, हंसी ठट्ठा मजाक। तो उनको कह रहा है, हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? फिर लास्ट में कहता है, हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? अगर हमारे पास में ज्ञान नहीं है तो कब तक हम उस ज्ञान, क्योंकि मैं तो नहीं जानता हूं कुछ, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मुझे नहीं आता है, ये स्टेटमेंट परमेश्वर को पसंद नहीं है। बहुत बार हमें नहीं आता, हम नहीं जानते, ये कह के हम अपना बहुत सारा कमजोरी को क्या करते हैं ना, दबा के रख देते हैं। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन आ रहा है कि हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? अगर मुझे या आपको नहीं आता है तो क्या नहीं आता है ये जवाब अच्छा है, या उसकी किसी बात के बारे में जानकारी प्राप्त करना और खुद को डेवलप करना ये ज्यादा बुद्धिमानी है? खुद को डेवलप करना ये ज्यादा बुद्धिमानी है। मैं तो नहीं जाती हूं, मुझे नहीं आता है, मुझे उस जगह में मुझे समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? तो ऐसा बोल के हम बहुत बार पीछा छुड़ा लेते। लेकिन जिस रवैया में हम जी रहे हैं वही स्टेटस में रहना हमारा कमजोरी है। ये एक प्रकार का छोटा लोमड़ी है जो हमें फलने फूलने से रोक रहा है। हमको लगता है कि मैं इसी के लिए बनाई गई हूं,
मैं यही काम मुझे आता है, मैं यही करते रहूंगी, इसके अलावा और कुछ नया नहीं करूंगी या नहीं सोचेंगे, है ना। फिर 23 को पढ़ेंगे। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगा, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। ऐसों के लिए क्या कह रहा है? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। हम सोचते हैं कि सिर्फ हमें पाप से मन फिराना है, लेकिन एक ही प्रकार का मानसिकता, एक ही प्रकार का रवैया में चलते रहना से भी परमेश्वर चाहता है कि हमें मन फिराए। एक ही प्रकार का कंडीशन में पड़े रहना, मैं दुर्बल हूं, मैं निर्बल हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं नहीं जानता, इसी कंडीशन में हाँ एक समय के लिए ये स्थिति रह सकता है हमारे जीवन में, लेकिन अगर ये स्थिति लंबे समय तक हमारे जीवन में हावी होके अगर बढ़ रहा है तो हमें मन फिराने की आवश्यकता है। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अगर ऐसा स्थिति परिस्थिति में हो तो मन फिराओ, क्योंकि मैं अपना आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगा और मेरा आत्मा आपके लिए उत्तर है। आपका वही रवैया, वही स्थिति परिस्थिति से बाहर निकलने का आंसर, उत्तर क्या है? परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। वो कहता है मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। हालेलुया। मैं अपना वचन बताऊंगी। इसलिए अपने आप को कोई एक परिस्थिति में बांध के मत रखिए। उसमें से आजाद होने के लिए, उसमें से अपने आप को फ्री, स्वतंत्र करने के लिए परमेश्वर के पास में मन फिरा के ये इच्छा उजागर करें कि परमेश्वर आप अपने बातों से, अपने आत्मा से मुझे भरे कि मैं इससे ऊपर उठूं। हालेलुया। फिर 24 को पढ़ेंगे। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया। फिर से यहां पर छोटी लोमड़ी क्या है? मैंने तो पुकारा। हाँ, परमेश्वर पुकारेगा, परमेश्वर अपना वचन भेजेगा, अपने लोगों को भेजेगा और वो पुकारेगा और वो बात करेगा। और जब वो ऐसा करेगा, क्या लिखता है? परंतु तुमने इनकार किया। तो जब परमेश्वर का पुकार आ रहा है, उसका बुलाहट आ रहा है, उसका बात आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं? वहां पर क्या कर रहे हैं? तुमने इनकार किया और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान ना दिया। इनकार करना ध्यान ना देने के बराबर है। हम लोग सोचते ध्यान नहीं दिया, हम कुछ बोले नहीं, लेकिन हम ध्यान नहीं दिए। ऐसे बोला जा रहा था मेरे को, मैं कुछ बोली नहीं, मैं कुछ उत्तर नहीं दी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। ये ध्यान नहीं देने वाला हरकत भी हमारे जीवन में छोटा लोमड़ी के समान रहता है। बहुत सारा चीज हमारे जीवन में ध्यान चाहता है। हमारा शरीर ध्यान चाहता है, हमारा प्राण ध्यान चाहता है, हम खुद ध्यान चाहते हैं। कैसा ध्यान? क्या हम ध्यान दे रहे हैं? मौसम बदलता है तो बहुत सारा चीज बदलता है। ठंडा चढ़ता है, हमारा शॉल, स्वेटर, कंबल निकलता है। स्थिति परिस्थिति बदलता है, हमारा प्राण का भी जरूरत सब बदलता है। क्या हम ध्यान दे रहे हैं? अभी का स्थिति क्या डिमांड कर रहा है? क्या हम ध्यान दे रहे हैं? अभी सब कोई मीटिंग के लिए बहुत उत्साहित है। सब वीडियो देख देख के क्या आप तैयार हैं?
अच्छा लगा ना देखने के लिए वीडियो? देखे कितने लोग देखे? क्या आप तैयार हैं? कैसे तैयार है? कैसे तैयार है? कैसे तैयार है? खुद के हिसाब से आप कैसे तैयार है? हमारा खुद का व्यक्तिगत तैयारी क्या है? इस बड़ा सा मीटिंग में ऊपर से नीचे तक बहुत सारा बात हमारे इर्द गिर्द में आएगा। अपोस्टल अंकित साजवान स्टेज से बहुत सारा प्रभु का बात को लेके आएंगे। फिर स्टेज से थोड़ा नीचे उतरेंगे तो उधर से भी बात सब आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आज कितने भाई बहन वॉलंटियर्स हैं? वॉलंटियर लीडर से बात आएगा, पास्टर से बात आएगा, कहीं और किसी आजू बाजू भाई से बहन से बात आएगा। कैसे तैयार है? उन बातों को हैंडल करने के लिए कैसे तैयार है? किसको चोट लगेगा, किसको दर्द होगा, किसका नींद उड़ जाएगा, किसका सर भारी हो जाएगा। कैसे तैयार है? फलने फूलने का समय में छोटी लोमड़ियों को पकड़ ले। फिर क्या कहता है 25 को? वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना। क्या कहता? वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना। बुद्धि कहती है कि मेरा सारा सम्मति, मेरा जितना समझाना बुझाना को क्या क्या तूने अनसुनी कर दिया। फिर कहता मेरे ताड़ना का भी मूल्य ना जाना। ताड़ना यानी कि तकलीफ हो रहा है, लेकिन उस ताड़ना का एक मूल्य है, उसको नहीं जाना। आज बहुतों के जीवन में कुछ कुछ छोटा छोटा ताड़ना है, लेकिन उस ताड़ना का एक प्राइस है, एक उसका मूल्य है। क्या हम जानते हैं? हमें उद्धार, हम बहुत बार सुन चुके हैं प्रभु के दासों से दासियों से कि उद्धार हमें सेंत मेंत मिला है, उसके लिए हमने कोई दाम नहीं चुकाया, लेकिन यीशु ने तो दाम चुकाया है। और उद्धार के बाद में हमारे जीवन में बहुत सारा चीज है जिसका हमें दाम चुकाना है। तो यहां कहता है कि मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना। जो ताड़ना परमेश्वर ने हमारे जीवन में आने दिया, उसका मूल्य नहीं जाना। जो तकलीफ हमारे जीवन में आया था, उसका मूल्य है, उससे अनजान ना रहे। फिर आगे पढ़ेंगे। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा, और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे। अभी यहाँ पर ये एक एक स्तर को समझेंगे कि शुरुआत से जब एक प्रश्न आता है, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। शुरू में हल्का डांट आ रहा है कि ये डांट सुनकर क्या करें, मन फिराएं। और उसी वक्त परमेश्वर कहता, मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा और तुमको अपने वचन बताऊंगा। ये स्टेज को ऐसे ही पार कर दिए। फिर कहता है, मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया। फिर पुकार को
बुलाहट को, परमेश्वर का आवाज को भी नहीं सुने, इनकार कर दिया। फिर मैंने हाथ फैलाया और परंतु किसी ने ध्यान ना दिया। फिर सारी सम्मति को अनसुनी किया, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, सारा सम्मति, यानी कि शुरू से लेके परमेश्वर जो चलाता आ रहा है वो सारा सम्मति, वो बात को रिकॉल नहीं किया, उसे स्मरण भी नहीं किए, उसके प्रति क्या हुए, अनसुनी कर दिया। यही समस्या इजरायलियों के साथ हो रहा था। एक एक फेज में उनके साथ में आश्चर्य कर्म पे आश्चर्य कर्म, अनुग्रह पे अनुग्रह, लेकिन जैसे कोई एक विपत्ति आता है, तू हमें यहां मारने के लिए लेके आया, हम वहीं भले थे। एक छोटा सा एक्शन परमेश्वर का सारा काम, सारा महिमा को क्या करता है, पूरा तहस नहस कर देता है। जब इतना सब कुछ हो रहा है, ताड़ना आ रहा है, ताड़ना का मूल्य न जाना, इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा, और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। जब समस्या बड़ा हो जाएगा, तब 28 में क्या लिखता है, उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। उस समय पुकारोगे, इतना देरी तक रिस्पॉन्स कैसा है, इतना देरी तक कैसा, क्या क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, इनकार किया, ध्यान न दिया, अनसुनी किया, मूल्य न जाना। नोट करिए, पहला क्या किया, मन नहीं फिराया, इनकार किया, ध्यान न दिया, सम्मति को अनसुनी किया, मूल्य न जाना। एक दिन में नहीं हुआ, ये छोटा छोटा स्टेप को क्रॉस करते आए हैं। ये छोटा छोटा चीज को क्या करते आए हैं, क्रॉस करते आए हैं। जिस विषय के लिए मन फिराना था, वो विषय हमको समझ में नहीं आया। जहां पर हमको पवित्र आत्मा से सहायता लेना था, हमने सहायता नहीं लिया। जिस पुकार को सुन के परमेश्वर के पास में दौड़ के चले आना था, वहां इनकार किया। उसने हाथ फैलाया, यानी कि परमेश्वर पुकारने के बाद एक फिजिकल काम को भी आपके जीवन में करेगा। जहां मार्ग नहीं दिख रहा है, वहां पर एक रास्ता नजर आने लगेगा। लेकिन वहां भी क्या कर रहा है कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर कहता सम्मति को अनसुनी किया, और सबसे भयानक चीज कि ताड़ना का मूल्य ना जाना। हम कभी भी कुछ भी चीज लेके आते हैं, बिना उसका दाम पूछताछ किए बिना खरीदते नहीं है। खरीदते हैं आप लोग, जितना भी है दे दीजिए, है बहुत कोई खरीदते होंगे, जितना भी दाम है मैं लेके जाऊंगा, है ना। तो ताड़ना भी एक मूल्य रखता है। वो ताड़ना का मूल्य क्या है? वो ताड़ना का मूल्य है हमारा जीवन में करेक्शन, हम लोग का जीवन में बेहतरी। हम जब उस ताड़ना से होके गुजरते हैं, जब हम उस ताड़ना को मूल्यवान समझते हैं कि मुझे इसको ये ऐसे ही नहीं आ रहा है, इसके पीछे एक मूल्य है। क्या मूल्य है? परमेश्वर का प्रेम। ताड़ना के विषय में क्या कहता है?
सब निकालेंगे वो खंड को। इब्रानी 12 का हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानी 12 का 7 से। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? हाँ, यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। हालेलुया। बहुत बार हम लोग प्रभु के बच्चे लोग जब कुछ दुख आता है तो ये कहते हैं, ये सोचते हैं कि मुझे कोई प्रकार का दुख से जाना उचित नहीं है, क्योंकि मैं प्रभु का बच्चा हूं, कोई दुख मेरे पास में नहीं आना चाहिए। लेकिन कुछ प्रकार का बातें हैं जो हमें ताड़ना के रूप में मिलता है। यहां क्या कह रहा है? तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? ताड़ना का मूल्य ये है कि हम उसके पुत्र हैं। वो कौन सा पिता है जो अपने पुत्र की ताड़ना नहीं करता? तो जब ये बात बच्चे लोगों का दिमाग में नहीं घुसा रहता है ना, तो बच्चे लोग कैसे बोलते हैं? सिर्फ मुझे ही बोलते हैं, सिर्फ मुझे ही डांट मिलता है। क्योंकि अभी तक वो ताड़ना का मूल्य उनको समझ में नहीं आया है। तो हम भी क्या वैसे ही बच्चे रहने हैं, बच्चे बने रहना है क्या हमको? देखिए, हमको बढ़ना है। बढ़ना है यानी कि हमको एक बच्चा जितना 1 साल 2 साल 5 साल होने तक भी अगर वो घसीट घसीट के 4 पाँव में चले तो क्या अच्छा बात है? नहीं। और एक छोटा बच्चा 6 महीना, हम उसके लिए जितना भी प्रार्थना करेंगे कि ये प्रभु यीशु के नाम से कल ही चलने लगे, तो 6 महीना का बच्चा चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन वो 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, 1.5 साल हो जाएगा, तो वो जरूर चलेगा। हालेलुया। कहने का मतलब हमारे जैसे एक बच्चे का जीवन का ग्रोथ, उसका शारीरिक गठन, उसका ग्रोथ, कुछ कुछ बातों को उसके जीवन में प्राकृतिक रूप से आ जाता है, नेचुरल रूप से वो चलता है। उसको अब कोई चलने से रोक नहीं सकता। वैसे ही जब हम बढ़ते हैं मसीह में तो बहुत सारा आत्मिक जगत का बात हमारे जीवन में यूं ही आता है। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? आप लोग समझते ना तो सचमुच अभी ताली बजाते। मेरा कहने का मतलब है कि एक छोटा 6 महीना का बच्चा हम जितना भी प्रार्थना कर ले, जितना भी उसको लीटर लीटर दूध पिला ले, अच्छा भोजन खिला ले, वो दूसरा दिन नहीं चलेगा। वो चलेगा कब? जब वो शरीर में बढ़ेगा, वो बल प्राप्त करेगा, वो खड़ा होगा, और जब बढ़ जाएगा तो वो अपने आप चलने लगेगा। वैसे ही हम प्रभु के बच्चों के जीवन में हैं। हम कुछ कुछ बातों में जब हमारे जीवन में वो परिपक्वता आ जाता है तो हम परमेश्वर का उस आत्मिक भेद को, वो आत्मिक प्रणाली का आशीष को हम यूं ही प्राप्त करने लग जाते हैं। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं ना? उसके लिए हमको मशक्कत करने का जरूरत नहीं पड़ता है, वो यूं ही आ जाता है, क्योंकि हम परिपक्व हो गए हैं, हम बढ़ गए हैं। और अगर हम नहीं बढ़े रहेंगे, प्रभु का बड़ा जन भी आके हमारे सर में 10 बार हाथ रख के इम्पार्टेशन करता रहे, लेकिन हमारा मानसिकता वही छोटे बच्चा के समान है, तो कोई भी आके सर में तेल रख के अभिषेक करता रहे, हम नहीं बढ़ पाएंगे। तो कुछ कुछ बातों को हमारे जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी जो है, जो ग्रोथ है, परिपक्वता है, मैच्योरिटी है, वो अपने आप जब वो आता है तो वो आत्मिक जगत से वो उन बातों को हमारे जीवन में यूं ही खींच ले आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
तो वो आत्मिक मैच्योरिटी, वो बढ़ना हमारे जीवन में आज भी जरूरी है। ये ताड़ना का मूल्य नहीं जानना, ये एक बच्चों का स्वभाव है। ताड़ना का मूल्य नहीं जानना, ये बच्चे लोग नहीं समझेंगे। लेकिन जो बढ़ गया है, जो परिपक्व हो गया है, वो ताड़ना का मूल्य जानेगा। क्या कहता है 8 को? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। कितना खतरनाक बात। यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं। अगर हमारा ताड़ना नहीं हुआ है तो हम पुत्र नहीं वरन व्यभिचार के संतान है। लेकिन अगर ताड़ना हो रहा है तो उसको लिए धन्यवादी रहना कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर का दृष्टि मुझ पर है। अय्यूब के जीवन को देखिए, उसके जीवन में जब ताड़ना आया, हर कोई छोड़ दिया। हर वो मित्र जो उसको सांत्वना देने आए थे, धीरे धीरे वो भी उसके ऊपर में कुछ ना कुछ उसका बात ऐसा करने लग जा रहे हैं कि जिससे वो निराशी हो। लेकिन ऐसा ताड़ना के बीच में जो परमेश्वर के साथ में बना रह रहा है, उस ताड़ना का वो ये जान रहा है, मूल्य जान रहा है। फिर आगे पढ़ेंगे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे जिससे हम जीवित रहें? वे तो एक सेकंड। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारा ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, यानी कि जो हमारे शरीर में जो हमारे माता पिता हैं, जब वो हमारे ताड़ना कर रहे हैं तो एक बच्चा ही होगा उस ताड़ना का अनादर करेगा, है ना। लेकिन समझदार लोग जो बढ़ चुके हैं, वो अपने माता पिता जो उनका ताड़ना कर रहे हैं कभी उसका अनादर नहीं करेंगे। कहता है जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें जिससे हम जीवित रहें? ताड़ना का मूल्य और उसका रिजल्ट क्या है? हम जीवित रहेंगे। जब आत्माओं के पिता हमारी ताड़ना करेगा तो क्या हम और भी अधीन ना रहें? तो ताड़ना का रिक्वायरमेंट क्या है? ताड़ना जो हो रहा है वो हमारे जीवन से कैसा रेस्पॉन्स चाह रहा है, कैसा रेस्पॉन्स डिमांड कर रहा है कि हम और भी अधीन रहें। परंतु ताड़ना होता है तो झट से हम अधीनता से भागते हैं, दूरी बनाते हैं। कठिन जब लगता है किसी के अधीन में रहना तो हम उससे कटते जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का नियम ये नहीं सिखाता है। जब आपको आपका स्थिति परिस्थिति कठिन लग रहा है, आपके शारीरिक पिता के अंतर्गत में रहना कठिन लग रहा है, तो उसको और भी आदर दे। और आत्माओं के पिता, हमारे स्वर्गीय पिता, और यहाँ तक कि हमारे सिखाने वाले हमारे आत्मिक गुरु, उनका बात जब कठिन लग रहा है तो हम क्या करें? हम और भी अधीनता में जाएं, ना कि उस सर्कल से बाहर भागे। ये परमेश्वर का नियम है। तो बहुतों के लिए जब परमेश्वर का बात, परमेश्वर के जनों का बात कठिन लगता है तो लोग क्या करते हैं? कटते चले जाते हैं, दूरी बनाते चले जाते हैं। लेकिन क्या कहता है? और भी अधीन, क्या हम और भी अधीन ना रहें? पूछिए खुद को। जब ताड़ना आए, परमेश्वर से आए, परमेश्वर के जनों से आए, तो क्या हम और भी अधीन ना रहें? हाँ कि नहीं? रहे, ताकि हम क्या रहें? जीवित रहें। ये जीवन को लेके आएगा। लेकिन अगर हम अधीन नहीं रहते हैं, हम दूरी बनाने लग जाते हैं,
तो जीवन भी हमसे कटता चला जाता है। हमको लगता है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन असल में हम जीवन को खोते चले जाते हैं। जीवन हमसे दूर होता जाता है। हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं। आदम के वाटिका में भी यही हुआ। आदम और हवा जब पाप कर लिए तो खुद को छिपाने लगे, परमेश्वर से भागने लगे। लेकिन जीवित थे कि नहीं थे? जीवित तो थे, लेकिन परमेश्वर के उपस्थिति से कट जाना मृत्यु है। और वो भाग रहे हैं, छिप रहे हैं, पत्तों में अपने आप को लपेट रहे हैं। तो आज भी जब हम भागते हैं, जो हमारे पास में सम्मति के बाद सबको लेके आता है, तो हमारे अंदर से क्या होता है ना, जीवन अंश अंश करके चलता जाता है और हमको पता नहीं चलेगा कि हम जीवन को खो रहे हैं। पता है, हम लोग निकालेंगे हम लोग आएंगे पहला राजा, पहला राजा का पुस्तक 11 अध्याय। हम लोग सब कोई सुलेमान राजा के विषय में जानते हैं कि जब उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी तो परमेश्वर ने उसको बुद्धि के साथ धन दौलत संपन्नता सब कुछ दिया, और इतना दिया कि उसका कीर्ति, उसका वैभव, उसका बड़ाई, उसका नाम पृथ्वी का कोने कोने तक पहुंचा। और हर दिशा से उसका बुद्धि का काम, उसका बुद्धि का बात को देखने के लिए राजा रानी लोग उसके पास में भेंट ले लेके आते थे। सब कोई जानते हैं कि नहीं जानते? जानते ना। तो ऐसा व्यक्ति जो इतना बुद्धि प्राप्त किया, कहाँ से उसके जीवन में छोटा लोमड़ी प्रवेश किया और उसका दाग का बारी को रौंद डाला, उसको पता भी नहीं चला। तो जब बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति पतन की ओर जा सकता है, तो हम लोगों को कितना सजग रहना चाहिए, है ना। पहला राजा 11 अध्याय का हम लोग पढ़ेंगे 1 से। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से, जो मोआबी, अमोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इजराइलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में ना जाना और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। हाँ, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? परमेश्वर यहोवा एक बात बोला था सुलेमान को, जब बुद्धि, धन, दौलत सब चीज से उसको भर दिया, तब परमेश्वर ने क्या कहा था? तुम अन्य जाति स्त्रियों के बीच में ना जाना और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर, नो डाउट, निसंदेह वो लोग फेर डालेगा। तुम नहीं टिकने पाएगा। तुम जितना भी बुद्धिमान है, तुम जितना भी बुद्धिमान व्यक्ति है, तुम ये सब को हैंडल नहीं कर पाएगा। आज भी बहुत बच्चे लोगों को बोलते हैं व्यभिचार के पाप से दूर रहना। नहीं पास्टर, मैं तो सिर्फ बात ही कर रहा था। सुलेमान हैंडल नहीं कर पाया तो बाकी लोग क्या है? क्या कहता है? राजा सुलेमान फिरौन की बेटी एक नहीं है और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से, जो मोआबी, अमोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। पहले फिरौन की बेटी देखने में अच्छी लगी होगी, हाँ सुंदर है, थोड़ा बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद फिर मोआबी स्त्री, वो तो अच्छी लग रही थी, ये भी अच्छी लग रही है, इससे भी बात कर लेते हैं।
फिर अमोनी अदोमी इनको क्यों छोड़ दे, ये भी सुंदर दिख रही है, कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा, इनसे भी बात कर लेते, इनका भी फोन नंबर ले लिया जाए। ऐसे करते करते 3 को पढ़ेंगे। उसके 700 रानियां और 300 रखैलियां हो गई थी और उनकी इन स्त्रियों ने उनका मन बहका दिया। हालेलुया। बाप रे, सुन के ही कितना डर लगता है। पहले कौन थी? फिरौन की बेटी आई, फिर एमोनी, हित्ती, सिदोनी, एक एक करके 5-6 जन आए। उसको लगा मैं संभाल लूंगा। संभालते संभालते 700 रानियां हो गई, 300 रखेलियां हो गई, तब तक भी उसको लग रहा है कि मैं हैंडल कर लूंगा। तो हम लोग भी कई बार आज नहीं जाएंगे, आज चलेगा। तो ऐसे ही होता है, धीरे धीरे ही वो छोटा लोमड़ी प्रहार करता है। छोटा सा चीज को हम अनसुनी कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, हमको लगता है कुछ नहीं होगा। सुलेमान को भी लगा होगा फिरौन की बेटी ही तो है। फिर और एक आई मोआबी, ओह एक मोआबी स्त्री, तो फिर उसके बाद अमोनी, और एक अमोनी रहेगी तो क्या फर्क पड़ेगा। फिर बोलेगा एदोमी और सिदोनी भी रह जाएंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। ऐसे करते करते इतना व्यस्त राजा का 700 रानी 300 रखेलियां हो गई और उसका होश पूरा गुम, और उन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। फिर आगे, अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उनका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। हाँ, तो ऐसे करते करते जब सुलेमान ऐसे चल रहा है, बूढ़ा हो गया, स्त्री पालते पोसते बूढ़ा हो रहा है, हो गया। तो बहुत कुछ, इतना दिन तक परमेश्वर कुछ नहीं बोला। परमेश्वर इस सबसे पहले ही बात कर चुका था कि तू इन स्त्रियों के मध्य में नहीं जाना। और जब जब परमेश्वर का बात आ रहा होगा तो क्या आवाज आ रहा होगा पता है? एक एदोमी तो, एक सिदोनी तो, एक सिदोनी स्त्री से कुछ नहीं बदलेगा प्रभु, मैं अभी भी तुझसे ही प्यार करता हूं। ऐसे उसका जवाब रहता। और यहां पर क्या लिखता है? तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। पूरी रीति से लगा ना रहा, लेकिन अधूरी रीति से लगा हुआ था। तो बहुत सारे जगह में पूरी रीति से नहीं लगा रहता है और अधूरा रीति से भी लगा रहता है। तो हमको क्या लगता है कि हम पूरी रीति से परमेश्वर के हैं। ये शैतान का सबसे बड़ा भ्रम रहता है। लगा हुआ है अधूरी रीति से, लेकिन हमें लगता है कि हम पूरी रीति से परमेश्वर के साथ में बने हुए हैं। छोटा छोटा लोमड़ी परेशान कर रहा है, रौंद रहा है, हमको लग रहा है दाग का बारी भला चंगा और सुंदर फल फूल रहा है। सुलेमान को भी ऐसे लगा, मेरा दाग का बारी बहुत फलवंत है, 700 रानी 300 रखेलियों के साथ। उसको नहीं मालूम कि ये छोटा लोमड़ी उसको रौंद के उसका फल को बिगाड़ चुका है। अभी भी पूरी रीति से नहीं लगा है और थोड़ा बहुत जो परमेश्वर के साथ में उसका कनेक्शन है, उसको लग रहा है कि मैं परमेश्वर के साथ में जुड़ा हुआ हूं। बहुत बार हमारे साथ भी ऐसे लगता है, हम परमेश्वर के साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है पूरी रीति से तुम मुझे कैसे प्यार करो, संपूर्ण सारे मन से, सारे ताकत से, सारे शरीर, सारे प्राण, सारे आत्मा से क्या करो, अपने परमेश्वर से प्रेम करो।
ये आधा अधूरा प्रेम परमेश्वर नहीं चाहता है। कहते दाऊद अपने पिता दाऊद के समान उसका मन पूरी रीति से यहोवा पर लगा ना रहा। फिर आगे इस प्रकार सुलेमान ने 5 से सुलेमान तो सीदोनियों की आस्तोरेत नामक देवी और अमोनियों के मिल्कोम नामक घृणित देवता के पीछे चला। इस प्रकार सुलेमान ने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से ना चला। अब क्या हो रहा है? सुलेमान सिदोनियों के अस्तरोत नामक देवी और अमोनियों के मिल्कोम नामक घृणित देवता के पीछे चला। अब जब नहीं समझ में आया है, पूरी रीति से नहीं चल रहा है, एक एक उसके जीवन में वेदी सब क्या कर रहा है? जगह बना रहा है। अस्तरोत नामक देवी का वेदी बन गया उसका जीवन में। फिर मिल्कोम नामक घृणित देवता उसके पीछे चलने लग गया। तो ये जो छोटा छोटा चीज, छोटा सा गुस्सा, वो कड़वाहट, धीरे धीरे कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन यही चीज धीरे धीरे क्या करता है ना, वो छोटा छोटा रिएक्शन सब, रिटेलिएशन सब जब हम लोग अपने इर्द गिर्द में देते हैं, वो सब क्या करता है? धीरे धीरे घृणित देवी देवता, देवी देवता यानी कि यही देवी देवता नहीं, वो कड़वाहट का देवी है ना, ईर्ष्या, डा, ये सब क्या करता है ना, धीरे धीरे रास्ता बना के हमारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। बूढ़ा हो गया है सुलेमान, उसको पता नहीं चल रहा है। हम बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं कि कुछ भी में नहीं है, हम लोग को चेक करना है। फिर क्या कहता है? उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के कामोस नामक घृणित देवता के लिए और अमोनियों के मोलेक नामक घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनाया, और अपनी सब विजातीय स्त्रियों के लिए भी, जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और बलिदान करती थी, उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा क्या ने, देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे? एक एक करके कितना सारा देवी देवता उसके जीवन में घुसता चला जा रहा है, और उनके लिए ऊंचा ऊंचा स्थान बना रहा है। ऊंचा ऊंचा स्थान बना रहा है यानी कि अब वही उसके जीवन में क्या कर लिया है? हावी हो चुका है। अगर ये छोटा लोमड़ी को ध्यान नहीं देंगे तो ये ऊंचा ऊंचा वेदी बन के हम लोग का जीवन में क्या करेगा ना, हम लोग का फलवंतता को अटका के रख देगा, और हम लोगों को लगेगा कि मैं तो चर्चा रहा हूँ, मैं तो आराधना कर रहा हूँ, मैं तो वॉलंटियर काम भी कर रहा हूँ, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन वो फल वो कहाँ है? वही पुराना मनुष्यत्व, बीच बीच में हावी होना, मुंह जुबान से गाली गलौज निकलना, कोसना, ये सब प्रभु के बच्चों का लक्षण है? नहीं है। लेकिन आज भी बहुत कोई उससे पूरा रीति से छुटकारा नहीं पाए हैं, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं ऐसी हूं, प्रभु मेरे को जुबान दिया है तो मैं बोलती हूँ, मेरा दिल का खुला हूं, बहुत कोई ऐसे बोलते, मेरा मन का खुला हूं इसलिए मैं बक देती। हम लोग क्या देख रहे थे नीति वचन में? जो ठट्ठा करने वाला क्या वो ठट्ठा करता रहे, जो गाली बकता था गाली बकता रहे, क्योंकि मैं ऐसी हूं। एक बहन ऐसी बोलती थी, प्रभु मुझे जुबान दिया है, मेरा मुंह का मैं ऐसी हूं, मेरा आदत ही है, मैं किसी को भी खुल के बोल देती हूँ, ऐसे बोल देती हूँ, वैसे बोल देती हूँ।
बोलते 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 आज उसका स्थिति परिस्थिति ये हो गया है कि उसका गिरजा आना छूट गया, परमेश्वर छूट गया, अन्य जातियों के समान चाल चलन में वापस चले गई। इसलिए हम जैसा हालात में हैं वही हालात हमारे जीवन में अगर बहुत दिन तक चलता रह रहा है तो वो खतरनाक है। हमको उसमें से निकलना है, नहीं तो ये धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, एक ऊंचा स्थान बन जाएगा। अगर आप बहुत शॉर्ट टेम्पर वाले हैं तो आपका टेम्पर बदलना चाहिए। झट से आपका जुबान से गाली निकलता है तो ये बदलना है। आपको धीरज नहीं धर सकते हैं तो ये बदलना है। और बोलेंगे कि नहीं मैं तो शुरू से बचपन से ऐसी हूं, तो परमेश्वर को ये नहीं भाता है। ठीक है, फिर 9 को पढ़ेंगे। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। हाँ, अब क्या हुआ, यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था। जो थोड़ा बहुत रीति से परमेश्वर से लगा था वो अब पूरी रीति से इज़राइल का परमेश्वर यहोवा से पूरी रीति से फिर गया है। अब टोटली परमेश्वर का कोई स्थान नहीं रहा, क्योंकि उसका जीवन में ऊंचा ऊंचा गढ़, ऊंचा ऊंचा स्थान, मिलोक और क्या क्या देवी देवता सब उसका परमेश्वर का स्थान को ले लिए। और परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था, एक दर्शन पाया हुआ व्यक्ति फिर गया है। और परमेश्वर कहता है मैं तुझसे तेरा राज्य छीन रहा हूं। फिर आगे क्या लिखा है, और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा ना मानी। हाँ, और इसी बात के विषय में परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था कि पराये देवी देवताओं के पीछे ना हो लेना, तो भी उसने उसकी ना सुनी, आज्ञा ना मानी। फिर आगे, इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीनकर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। हाँ, तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में तो ऐसा ना करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज छीन लूंगा। फिर भी मैं पूर्ण राज तो ना छीन लूंगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूंगा। हाँ, तब इतना जो हो के जब उसका मन पूरी रीति से परमेश्वर से फिर गया, तो परमेश्वर कह रहा है अब मैं तेरा राज्य तेरे हाथ से लेके क्या करूंगा, तेरा ही एक कर्मचारी को दे दूंगा। तो जब कभी भी हमारा मन थोड़ा बहुत परमेश्वर से लगा रहता है तो उसको चेक करें कि क्या पूरी रीति से लगा हुआ है कि नहीं। हम जो हरकत दिखा रहे हैं, हम जो बोली भाषा बोल रहे हैं, क्या ये परमेश्वर को भाता है? क्योंकि अगर इसको चेक ना करें तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, पूरा मन को परमेश्वर से फेर लेगा और इसके स्थान में ऊंचा ऊंचा देवी देवता का गढ़ बन जाएगा। जिस बात को हम लोगों ने बेध्यान रहे, अनसुना किए, वही बात क्या करेगा, घर करके वेदी बन के हम लोग के जीवन में हमारा जीवन का आशीष को छीन लेगा। और उस वक्त हम नहीं बोल सकेंगे परमेश्वर तूने नहीं बताया। सुलेमान को कहता है कि मैंने जिस बात का आज्ञा दिया था उसी को तूने नहीं सुना। इतना बुद्धिमान व्यक्ति। इसलिए हमको क्या करना है, छोटी छोटी लोमड़ी को, जब वो छोटा लोमड़ी है उसी वक्त पकड़ लो, उसको बेध्यान मत करो। छोटा सा अनाज्ञाकारिता, छोटा सा आलसपन, छोटा सा शब्द, छोटा सा बात जो हम लोग मिस कर जा रहे हैं,
वो सब पूरा फलवंतता को चुरा लेगा। इसलिए हम लोग ध्यान दें। आइए हम लोग एक और वचन निकालेंगे, इब्रानी का पुस्तक तो हम क्या करें कि ये छोटे लोमड़ियों से बचे रहने के लिए हम लोग निकालेंगे इब्रानी 10 का 24-25 को पढ़ेंगे। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे को चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उन दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। तो ये छोटी छोटी लोमड़ी हमारे जीवन से कैसे दूर रहेगा? संगति रखने के द्वारा से, एक दूसरे के लिए सोचने के द्वारा से। क्या कहता है? और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। प्रेम और भले काम में उस्काने के लिए हम अपनी ही चिंता किया करें। ऐसा लिखा है? नहीं सुन रहे हैं ना? नहीं सुन रहे हैं? प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम अपनी ही चिंता किया करें। क्या लिखा है? एक दूसरे की चिंता किया करें। देखिए किसका चिंता कर रहे हैं? मुझे क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उसका चिंता ज्यादा है कि दूसरे को कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उसका चिंता ज्यादा है। फिर क्या लिखता है? और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। यानी कि संगति किया करो, इकट्ठा होना ना छोड़ो। जितने प्रभु के बच्चे लोग हैं, हम लोग सब प्रभु के बच्चे लोग हैं, हम लोग पवित्र किए गए हैं, हम लोग संसार से अलग किए गए हैं। हम लोग आपस में मिलना जुलना ना छोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे हों। और इकट्ठे हों तो क्या करें? इकट्ठे होके एक दूसरे का भूल निकालें, दोष लगाएं? नहीं। क्या करें? भले काम में उस्काने के लिए, भले काम के लिए उस्काने यानी कि एनकरेज करने के लिए, उत्साहित करने के लिए एक दूसरे को क्या करें? एक दूसरे की चिंता किया करें। एक दूसरे का चिंता किया करें कि बहन आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे भला काम कर सकते हैं। हाँ, फिर वो बताएगी कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? तुम तो ऐसा नहीं करती है, तुम भी तो ऐसा नहीं करती है, तुम तो ऐसी ही है। हाँ, ऐसे बोलते हैं, तुम तो ऐसी है, जन्मजात ऐसी है, हम जब से तेरे से मिले हैं हम तेरे जीवन में यही देखे हैं। ऐसे बात करने के लिए जमा हो, इकट्ठा हो? नहीं, भले कामों के लिए और उसको उत्साहित करने के लिए इकट्ठा हो। और किसी को किसी के विषय में कुछ भूल बताना है तो चिल्ला चिल्ला के ढिंढोरा पीटते हुए भूल नहीं बताना है। बहन, एक छोटा सा आपका दुर्बलता नजर आ रहा है, इसको थोड़ा ठीक ठाक कर लेते तो अच्छा होता। आराम से बात करें, नहीं चिल्ला चिल्ला के बात करेंगे जैसे कि मेरे से कभी कोई भूल नहीं हुआ है। फिर क्या कर रहे हैं? हम लोग आएंगे इफिसी का पुस्तक 5 का 16 से पढ़ेंगे। 15 से पढ़ेंगे, 5 का 15 से। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। हाँ, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं। इसलिए मैं शुरू में ही बोल रही थी कि निर्बुद्धि ना हो बोलकर कभी कभी निर्बुद्धि लोगों का चाल भी देखना और ध्यान देना चाहिए कि निर्बुद्धि लोग कैसे रहते हैं। नीति वचन में अच्छा से दिया है कि निर्बुद्धि लोग कैसे रहते थे। शिक्षा और बुद्धि का बात को ग्रहण नहीं करते हैं,
इसलिए वो लोग निर्बुद्धि और मूढ़ कहलाते हैं। तो ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। फिर 16, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हाँ, इसको बुरे दिन है तो वहां पर अवसर भी है। हम लोग बोलते हैं कि दिन समय बहुत बुरा आ गया है, लेकिन पता है वचन क्या बताता है? ये बुरा दिन समय में अवसर बहुत है। तो क्या करना है? अवसर को बहुमूल्य समझना है, अवसर को खोज निकालना है। मेरे इर्द गिर्द में क्या अवसर है, मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकती हूं। हर जगह अवसर मिलेगा, अपना घर में मिलेगा, पड़ोसी में मिलेगा, कहीं ना कहीं अवसर जरूर मिलेगा। कल ही मैं अपने घर में एक बेटी है उसको बता रही हूँ, हम लोग तो ग्राउंड जाके काम करने नहीं पा रहे हैं, तो प्रभु का दास लोग जो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कम से कम वो रात में 12 बजे 1 बजे आए तो गरम खाना खिला सकते हैं कि नहीं? खिला सकते हैं कि नहीं? जरूर खिला सकते हैं। मैं उसको बता रही थी, सिखा रही थी कि मैं अभी बना देती हूँ, अभी रोटी पका देती हूँ, और वो 12 बजे रात को भी आए तो मैं वही उसको ठंडा रोटी खिला दूँ। तो मैं बोले नहीं, जो भाग दौड़ वो कर रहे हैं वो तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो क्या वो 12 बजे रात को आएंगे तो मैं उनको ठंडा रोटी खिलाऊंगी? मैं बिल्कुल नहीं खिलाऊंगी। तो वैसे नहीं करना है। तो अवसर को बहुमूल्य समझे। वो 12 बजे रात को भी 2 जन आ रहे हैं तो मैं बोलूँगी आप लोग बैठे, मैं गरम रोटी पूरा गरम बना के अभी दूंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अवसर हम सबों के पास में है। हम जहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ सेवा कर रहे हैं, पूरा बेस्ट काम करके दीजिए, वो आपका अवसर है, उसको बहुमूल्य जानिए। और काम करना है, काम निपटाना है, ऐसे काम मत कीजिए, है ना। सबसे अच्छा काम करके दिखाइए कि लोग बोले कि उसके जैसे काम करने वाला नहीं देखे। फिर क्या कहता है 17 को? इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हाँ, इस कारण निर्बुद्धि ना हो परंतु ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा यह है कि हम अवसर को समझें और वहां पर हम अपना बेस्ट दें। प्रभु का इच्छा को समझें। निर्बुद्धि नहीं बनना यानी कि प्रभु की इच्छा को नहीं समझना यानी निर्बुद्धि बनना। फिर आगे, दाग से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लूचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हाँ। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा। हाँ, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है? दाखवर से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लूचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जब आत्मा से परिपूर्ण होते जाएंगे तो क्या करेगा? आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। तो आपस में क्या गीत निकल रहे हैं? कंप्लेन का गीत, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, ऐसा गीत मत गाइएगा। क्योंकि क्या बोल रहा है कि भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। फिर आगे, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। धन्यवाद। स्तुति गान निकलेगा कैसे? जब विपरीत परिस्थिति है उसमें भी हम धन्यवाद के लिए हम वजह खोज निकालते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर का बात को हम पकड़ लिए हैं। हम निर्बुद्धि नहीं है, लेकिन विपरीत बात को ही पकड़ के कचर 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 गाते बजाते रहेंगे तो परमेश्वर को बिल्कुल भी नहीं भाएगा। लेकिन धन्यवाद धन्यवाद, साइकिल टूट गया, चेन गिर गया, धन्यवाद प्रभु, पूरा तो साइकिल का टायर तो पंचर नहीं हुआ,
कहीं ना कहीं धन्यवाद देने का विषय को खोज निकालें, तभी असल खोजी सीकर्स कहलाएंगे आप। सीकर्स खाली वचन सुनने वाला सीकर्स मत बनिए, धन्यवाद का विषय खोज निकालने वाला भी सीकर्स आप लोग बनिए। हालेलुया। तभी बोलेगा उसके पास में जितना भी विपरीत परिस्थिति हो, वो भाई को मैं ऐसा देखा नहीं, ऐसा बहन मैंने कभी देखा नहीं, कितना भी गंभीर परिस्थिति हो उसको धन्यवाद देने का विषय मिल ही जाता है। लोग ऐसा गवाही देने पाए आपके विषय में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। है ना, कुछ व्यक्ति लोग ऐसे हैं, उनका ऐसे मैं ऐसे था वैसे था, तो लोग उनको देख के भागते हैं। आएगा तो फिर वही कहानी सुनाएगी, तो उसका गोरगोरा, और क्या बोलते हैं सादरी में बोलते हैं गोरगोरा हालत, और उसका स्थिति परिस्थिति का जो कंप्लेन सुन के लोग भी उनसे तंग आ चुके हैं। लेकिन जब आपके और हमारे पास में धन्यवाद का विषय रहेगा तो लोग आपके पास में मिलने के लिए दौड़े चले आएंगे। उसके साथ में जाके 15 मिनट भी मैं गुजार लूँ ना, मेरा मन चंगा लग जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसे हम लोगों को प्रभु के बच्चे लोगों को रहना है, और वो छोटी छोटी लोमड़ियों को पूंछ से पकड़ के घुमा के दूर फेंक देना है। हालेलुया। जैसे दाऊद कैसे मारा, घुमा के मारा, है ना, वैसी छोटा लोमड़ी का दुम पकड़ लीजिए और घुमा के हर एक वो परिस्थिति को भगाइए जो आपको धन्यवाद देने से रोक रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए क्या बोलता है 21 में, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। अधीन रहना ही मुश्किल लगता है ना, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आता, जब उंडेला जाता है ना, तो ऐसा अधीनता सिखाता है, ऐसा बुद्धि का बात सिखाता है, जिससे कि हम क्या हो जाते हैं ना, परमेश्वर का आत्मा में अपने आप स्तुति गान निकलेगा, क्योंकि उसको हम अपना लिविंग स्टाइल बना लेते हैं, लाइफ स्टाइल, है ना। आजकल बहुतों का अलग अलग प्रकार का लाइफ स्टाइल, कोई रात में भी टोपी पहन के निकलना लाइफ स्टाइल है ना। धूप ना हो तो भी रात में टोपी पहन के, ये मेरा स्टाइल है। आपका और हमारा स्टाइल क्या है? आपका और हमारा स्टाइल क्या है? अपना अपना एक जीसस लाइफ स्टाइल बनाइए, जिसको देख के लोग खींचे चले। वो बहन के पास मैं जाऊंगा, 15 मिनट भी गुजार के आऊँगा, वो भाई से बस मैं मिल लूँगा ना, तो मेरा मन चंगा हो जाएगा। और ऐसा होता है, कितना गवाही हम सुनते हैं। एक बहन है, वो 8-10 घर में काम करती है। 8-10 घर में काम करने के बाद में उसका हालत क्या होता होगा, कितना थक जाती होगी। लेकिन वो बताती है, वो 8-10 घर में काम करने के बाद जब वो घर लौट के वो अपना बैठ के आराधना करती है, प्रार्थना करती है, तो उसके आस पड़ोस के लोग उसको मिलने के लिए आते हैं। तुम जो आराधना करती है ना, हम लोग को खींच के ले आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बहन तू 8-10 घर में काम करने के बाद तू क्यों आराधना करने बैठती? तेरे को तो आराम करना चाहिए, है ना। लेकिन उसका वो लाइफस्टाइल ऐसे बना दी है कि मैं 8-10 घर में काम करूं, उसके बाद भी मैं जब आराधना करती है, जब वो थकान के साथ मैं जैसे भी हूँ प्रभु मैं तेरे पास आती हूँ, जब अपने आप को पूरा परमेश्वर के हाथ में छोड़ देती है और जब वो प्रार्थना करती है थकान के साथ में, तो लोग आते हैं, तेरा आराधना करती है ना, तुम गाना गाती है, बहुत सुरीला नहीं गाती है, सुर में भी नहीं गाती, ऐसा भी नहीं है कि पूरा 10 डफली उफली बजा के भी नहीं गाती। वो जो जानती है, जैसे जानती है, उसी को टूटा फूटा गाती है, लेकिन वही लोगों को उसके घर तक खींच के ले आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा धन्यवादी हृदय परमेश्वर का बात को जब हमारे जीवन में क्या करता है ना, मार्ग को खोल देता है परमेश्वर का बातों के लिए। तो जब वो मार्ग जब खुल जाता है तो बाकी लोग अपने आप हमारे पास में दौड़े चले आएंगे। हालेलुया। बहुत लोग जो प्रभु को नहीं जानते ना, वो लोग आप ही आके अपना समस्या आपके पास में खोल के बताएंगे। होगा, ऐसे होता है। कितने सारे एडवाइजर काउंसलर मिल जाएंगे, लेकिन उनके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके पास में परमेश्वर का आत्मा नहीं है।
उनके पास में वो आनंद नहीं है, वो शांति नहीं है, वो दौड़ के हमारे पास में आएंगे। एक एक बार कहीं दूर से फोन करेंगे, गुजरात से फोन करेंगे, तो हम बोले वहां पर तुम्हारे पास में नहीं है क्या, कोई चर्च के लोग नहीं है? नहीं, आपसे बात करने से अच्छा लगता है, ऐसे बोलेंगे। तो परमेश्वर अपना आत्मा आप में से हर किसी के अंदर में दिया है, हालेलुया, और उसको दबा के रखना नहीं है। कोई भी छोटा लोमड़ी को उसको रौंदने देना नहीं है। ये बात को आप लोग जान लीजिए और ठान लीजिए, और यही कहे अपने आप से, मेरे जीवन का हर एक वो बात परमेश्वर का महिमा के लिए उठ खड़ा होने पाए। जैसे दाऊद कहता है, क्या कहता है? हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ भी मुझ में है उसके बड़े नाम को धन्य कर। मैं तो अभी थका हुआ, मेरा थकान भी यहोवा को धन्य कहे। जब ऐसे बोलते हैं ना, तो परमेश्वर का नाम को बड़ा महिमा मिलता है, हालेलुया। और परमेश्वर बोलता है, मैं कैसे अपने आप को इस बेटा का, इस बेटी के जीवन में प्रकट होने से रोक के रखूं, कैसे रोक के रखूं? ये हर परिस्थिति में मेरा धन्यवाद ही देता है, ये अपना थकान के साथ में धन्यवाद देता है, ये अपना घटी के टाइम में भी धन्यवाद देता है, ये अपना कमी के टाइम में भी मुझे धन्यवाद देता है। इसके इर्द गिर्द में कोई नहीं है, अकेला पड़ गया है, फिर भी मुझे ही धन्यवाद दे रहा है। मैं कैसे अपने आप को रोक के रखूं? और जब ऐसे कहे कि जब परमेश्वर उतरता है ना, हम 100% उसका उपस्थिति का आनंद का भरपूरी में प्रवेश करते चले जाते हैं। उस वक्त आपको कोई संघर्ष करना नहीं पड़ेगा कि मैं इतना घंटों से आराधना कर रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि हम रास्ता भर धन्यवाद देते आ रहे हैं। आपको पता है मेरा घर में राशन पानी खत्म हो गया, आज खाने के लिए नहीं है, फिर भी आप रास्ता भर धन्यवाद देते आ रहे, प्रभु हम मर मिटने गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है, ये धन्यवाद देते देते आ रहे हैं। तो प्रभु बोलेंगे, कैसे मैं मेरा बेटी को भूखा सोने दूँ, कैसे मैं अपना बेटा को ऐसे छोड़ दूँ, कैसे इसको बिना काम का रहने दूँ? इसका जीवन का जरूरत तो पूरा होके रहेगा, हालेलुया। इसलिए हमको हमारा लाइफस्टाइल को ऐसे बना देना है जो कि धन्यवाद का बलिदान का रूप में हमेशा परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित रहे, हालेलुया। प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष करे। आइए हम लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू लॉर्ड। आज हमने देखा वचन में हर एक वो छोटा बात जो परमेश्वर की ओर से आया है, जिसको हम बेध्यान हुए हैं, अनसुना किए हैं। आज परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हम उन बातों से मन फिराएं जो कितना लंबा समय से हमारे जीवन में कब्जा करके रखा है। आज पहचाने, क्या वह कोई प्रकार का आलसपन है? क्या वह कोई प्रकार का सुस्ती है जो लंबे समय से मेरे जीवन में हावी होके बैठा है? मैं ये सुस्तीपन के लिए, ये आलसपन में डूबे रहने के लिए मैं नहीं बना हूं। अपने आप से कहें, मैं कोई प्रकार का सुस्ती के लिए, कोई प्रकार का आलसपन के लिए, कोई प्रकार का बेफिजूल का बात कहने के लिए मैं नहीं बना हूं। मैं परमेश्वर के सामर्थ के बातों के लिए बना हूं। मैं परमेश्वर के राज्य के बातों के लिए बना हूं। मैं परमेश्वर का सामर्थ का बखान करने के लिए सृजा गया हूं। ओह हालेलुया। और कहें, प्रभु मैं यहाँ हूं, प्रभु मैं यहाँ हूँ, प्रभु मैं यहाँ हूँ, प्रभु मैं यहाँ हूँ, प्रभु मैं यहाँ हूँ। मैं दिल से पुकारता हूँ, प्रभु मैं यहाँ हूँ। मैं दिल से कहता हूँ, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ प्रभु परमेश्वर, मैं तेरे निकट हूँ पिता प्रभु जी। अगर कोई प्रकार का स्थिति परिस्थिति मेरे जीवन में कई समय से वो वही राज्य करता आया है, तो आज वो दिन छुटकारा का दिन है मेरे लिए। हर एक वो आलसपन, हर एक वो इनकार जो मैं आज तक करती आई हूँ, जो मैं आज तक करता आया हूँ, जो बात में कितने दिनों से मैं फंसा हुआ था। वचन कहता है, क्या तुम उस हे भोले लोगों, क्या तुम भोलेपन में पड़े रहोगे? क्या तुम उस भोलेपन में पड़े रहोगे? कहे प्रभु नहीं, मैं एक ही सा बात में फंसा नहीं रहूंगा। मैं अनेकों बातों के लिए बनाया गया हूं, अद्भुत बातों के लिए रचा गया हूं। मैं अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरी महिमा करने के लिए मैं बनाया गया हूं।
मुझे अद्भुत स्थान में, मुझे तूने श्रेष्ठ जगह में रखा है, तूने मुझे ऊंचा स्थान में रखा है ताकि मैं तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा का कारण बनूं। प्रभु मैं यहाँ हूँ, प्रभु मैं यहाँ हूँ। तू मेरे जीवन का हर बात से परिचित है राजा। कहाँ मेरे जुबान मेरे नियंत्रण में नहीं रहता है, तू देखता है प्रभु। कहाँ मेरे जुबान से अपशब्द निकलते हैं, कहाँ मेरे जुबान से कब कब मेरे जुबान से कंप्लेन निकलता रहता है। कितना बार मैं बुड़बुड़ाता रहता हूँ, मैं बुड़बुड़ाती रहती हूँ। प्रभु तू जानता है। आज इसी समय मैं हर एक वो बुड़बुड़ाहट से, हर एक वो शिकायत भरे बातों से मैं आजाद होता हूँ, मैं आजाद होता हूँ, मैं आजाद होता हूँ राजा। मैं छुटकारे के लिए बना हूँ, वो संपूर्ण स्वतंत्रता के लिए मैं रचा गया। मेरा जीवन तेरी महिमा के लिए बना है प्रभु। लॉर्ड मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ प्रभु, तू देख ले राजा। चाक पर अपने रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। यस मास्टर। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे। कहता है ऐसी मशक तुम उन बातों से मन फिराओ, मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। प्रभु आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे। एक ऐसी मशक मुझको बना। दिल से कहे फरियाद तुझसे खुदा, प्रभु मुझको उठा, मुझको उठा ले हाथों से अपने बना। जीसस लॉर्ड। अपने धन्यवाद पवित्र आत्मा। सामर्थ से थैंक यू जीसस। वो श्रेष्ठ नाम के लिए धन्यवाद, वो सर्वश्रेष्ठ नाम के लिए धन्यवाद जो मेरा छुटकारा के लिए दिया गया। उस नाम के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं। अब हम और निर्बल ना रहे। हर एक निर्बल जन यही कहे कि मैं यीशु के द्वारा बलवंत किया गया हूँ। ओ मैं निराशा के लिए नहीं, मैं हर दिन का नया आशा के लिए बनी हूँ, नया आशा के लिए बनाया गया हूँ। वो फालतू बेफिजूल के बातों के लिए नहीं, परंतु करुणा और कृपा के बातों के लिए मैं बनाया गया हूँ, मैं बनाई गई हूँ। ओह तेरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं रचा गया हूँ, मैं रची गई हूँ। जीवन मेरा भाग है, बहुत आयत का जीवन मेरा भाग है। वो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर मेरा पोर्शन है, मेरा भाग है। हालेलुया। और जब वो जीवित परमेश्वर हमारे बीच में है, वो राजाओं का राजा जो हमारे बीच में है, जो हमारा हाथ थाम के हमें लिए चलता है, वो हमारी दुर्बलता कमजोरियों को जानता है। हम जब उसके सम्मुख में आप जैसे भी हैं अपना अंगीकार करते हुए आते हैं कि प्रभु मैं वही नीरस, वही एक ही प्रकार का जीवन में हर दिन चलता ना रहूँगा। मैं मन फिराता हूँ प्रभु, मैं मन फिराती हूँ कि मैं नए नए उभरते हुए बातों के लिए, उत्साहित करने वाले बातों के लिए और तेरे जीवन भरे बातों के लिए मैं बढ़ता जाऊँगा, मैं बढ़ती जाऊँगी। प्रभु अपना आत्मा को उंडेलता है, प्रभु अपने जीवित बातों से हमसे बात करता है, वो हमसे कहता है, वो बुद्धि के बातें हमारे जहन में उतरती है, वो हमें मार्गदर्शन देती है, वो हमें वो नए नए आइडियाज़ हमारे पास में उपलब्ध हो रहे हैं। वो ग्रहण करें परमेश्वर का बुद्धि का बात, वो अविश्वसनीय बात हमारे बीच में आ रहा है। ऐसा बात जिसको कानों ने नहीं सुना, जिसको आंखों ने नहीं देखा, जो किसी मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ा, ऐसे बातें हमारा परमेश्वर हमारे लिए कर रहा है। ओ बड़े आशा के साथ उस परमेश्वर
परमेश्वर के सिंहासन के निकट में अपने आप को दे देते हैं। ओ हालेलुया। राता का बशा का लोगो दरोना दा का बर। जब हम कहते प्रभु मैं कमजोर हूँ, प्रभु कहता है मेरा बल, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तेरा अनुग्रह, ओ मेरे इस अनुग्रह को थाम ले, मेरे उस अनुग्रह को पहचान ले। और मेरा बेटा, मेरे बेटी, वो अनुग्रह जो मैंने तेरे जीवन में दिया है उसको अनदेखा ना कर, उसको थाम के आगे बढ़, आगे बढ़। ओ रोदो को बाबा वाला बादा रामाना हादा का वशाला बोदरो बरा। ओ मेरे प्रिय, ओ प्रभु का एक एक अनुग्रह आपके जीवन में राज्य करता है। उस अनुग्रह को अनदेखा ना करे, उस अनुग्रह से अनजान ना रहे, उस अनुग्रह का आदर करते हुए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें, क्योंकि आपको वो बुद्धि का पात्र है, वो समझ का पात्र है, वो अनुग्रह का पात्र बनाया है। ओ हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु। तू अपने बच्चों के साथ में है और उन्हें लिए चल रहा है प्रभु जी। आने वाले दिनों में प्रभु जी इनमें से एक एक जन के जीवन से तेरा बड़ा उद्देश्य यीशु के नाम से पूरा हो रहा है राजा। ये बहुतों के लिए जवाब है। आज जो बड़ा भीड़ सवाल लेके घूम रहा है बाहर में, इस संसार में, उनके लिए ये बच्चे लोग, तेरे संतान जवाब बन के खड़े हो रहे हैं राजा, जवाब बन के खड़े हो रहे हैं, बुद्धि का बात लेके खड़े हो रहे हैं, और समझ का बात लेके खड़े हो रहे हैं, और नए नए आइडियाज लेके खड़े हो रहे हैं प्रभु राजा। लॉर्ड प्रभु राजा, इनके भीतर में प्रभु राजा तूने असाधारण बातों को रखा है, ओ असाधारण बातों को रखा है प्रभु जी। लॉर्ड जब ये जाते हैं, निकलते हैं, पिता परमेश्वर अद्भुत बातें इनके इर्द गिर्द में होने पाई यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। लॉर्ड हर एक जन को हम तेरे हाथों में देते हैं, तू लेके चल, तेरे बातों में खड़ा कर प्रभु राजा। सारा महिमा गौरव आदर प्रशंसा सिर्फ और सिर्फ तुझी को देते हैं राजा। यीशु प्रभु के नाम से हम दुआ प्रार्थना मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। अपने अपने भेंटों को ले लीजिए।